Hello, friends. Today we have a review of the Bangalore Kolkata game. It's a return game, and we have our experts with us, Mithun, Manas, and V. Arvind. Welcome to Chapati Shot. Hello guys. Hi guys. How are you? So ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है क्योंकि अभी दोनों टीमें बैंगलोर की टीम जो है नंबर 3 पे है पॉइंट्स टेबल पे और कलकत्ता की टीम नंबर 4 पे। तो अब इस गेम से नहीं, इस फेज से आईपीएल के जीतना बड़ा जरूरी है क्योंकि जो भी जीतेगा अपना पोजीशन सिक्योर करता जाएगा। तो इसके बारे में सबसे पहले आपके क्या ख्याल हैं, मिथुन? मेरे ख्याल से अगर हम पायदान देखें तो दोनों ही टीमें जो हैं ठीक पोजीशंस पे हैं। बैंगलोर तीसरे नंबर पे है, कोलकाता चौथे नंबर पे है। तो दोनों को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और अगर ये दोनों इस पोजीशन से अपने आप को और बेटर कर सकते हैं तो दोनों टीमों के लिए और बेहतर होगा और बेहतर क्रिकेट भी खेलेंगे और जो दबाव मेंटली रहेगा इन पे वो भी बहुत कम हो जाएगा। अरविंद, आपको क्या लगता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में है बिकॉज ये थर्ड फोर्थ पोजीशन पे तो हैं दोनों टीमें। बट मोर देन दैट ये क्या हो रहा है कि दो मैच जीत के फिर एक हारते हैं और इनका एक्चुअली स्पेशली द कलकत्ता साइड इनका मोमेंटम बीच में काफी ब्रेक हुआ है। हार जीत से ज्यादा इनका के जो इंजरीज और ये जो सुनील नारायण का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उससे ज्यादा इनको एक सेटबैक मिला है क्योंकि पुट्स लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर ऑन द टीम मैनेजमेंट, वो द थिंक टैंक जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। But when it comes to Bangalore, I think it's more or less settled. I think a lot of credit goes to Morris. Bangalore is at par with Delhi and Mumbai. मेरे ख्याल से अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये कोई अलग, ये तीनों जो हैं एक ही डिवीजन की लीग की मैच खेल रहे हैं। They are in ये टॉप 3 जो हैं ये तो खिलाएगी। तो सबसे पहले मिथुन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या होगा बैटिंग ऑर्डर दोनों टीमों का? मेरे ख्याल से अगर हम बैंगलोर के बल्लेबाजी क्रम को देखें तो मोर और लेस सेटल्ड है, कोई चेंज करने की जरूरत है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी चेंज होगी क्योंकि देवदत्त पादिक्कल और फिंच अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। हालांकि फिंच ने इतने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं जितने उनसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी उनकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत अहम रही है पादिक्कल के साथ और अच्छा स्टार्ट देते रहे हैं पावर प्ले में। विराट कोहली अभी डिविलियर्स के इर्द गिर्द पूरी टीम बैंगलोर की रिवॉल्व करती है, सेटल्ड प्लेयर हैं और अपने ही दम पे मेरे ख्याल से अगर 15 मैच की बात करें तो 3-3 या 4-4 मैच जिताने की क्षमता रखते हैं और वो ऐसा कर भी चुके हैं। गुरकीरत मान को उन्होंने जगह दी है शिवम दुबे की जगह। मेरी राय में उन्हें ये थोड़ा पहले करना चाहिए था क्योंकि गुरकीरत मान सेटल्ड प्लेयर हैं, काफी साल से खेलते आ रहे हैं और बीच में 1-2 ओवर ऑफ स्पिन डालने की भी क्षमता रखते हैं। मॉरिस के आने से जो एक ऑलराउंडर का स्लॉट था जो इनकी बैंगलोर को हमेशा से कमी खली है और ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टोनियस को रिलीज करने के बाद ये थोड़ा इन पे प्रेशर रहेगा कि एक ऑलराउंडर स्लॉट में कोई अच्छा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन मॉरिस ने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी बखूबी निभाई है। गेंदबाजी की बात करें या बल्लेबाजी की बात करें, जब भी उनको बॉल उनकी तरफ फेंकी गई है तो उन्होंने विकेट लेके दी है। बल्लेबाजी में भी नीचे आके उन्होंने अच्छे शॉट जड़े हैं, रन बनाए हैं बैंगलोर के लिए। तो ऑल इन ऑल बैटिंग ऑर्डर बड़ा ही बैलेंस्ड और स्ट्रांग लग रहा है। दूसरी ओर कोलकाता की तरफ देखें तो थोड़ी अनसेटल्ड है ओपनिंग स्लॉट, काफी सारी चेंज और चॉप हो चुकी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर शुभमान गिल और राहुल त्रिपाठी को कंसिस्टेंटली यहाँ से आगे खिलाएंगे तो वो उनको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं क्योंकि दोनों में कैपेबिलिटीज है। शुभमान गिल पूरा खेलने को देखते हैं, लेकिन दूसरे एंड से जब निरंतर उनके पार्टनर चेंज होते रहेंगे तो वो भी सेटल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत सेटल होने की जरूरत है अब क्योंकि गेम इस आईपीएल इस पड़ाव पे है कि अब सारी सेटल टीमें हैं, अपना बैनर अपना जो कॉम्बिनेशन है वो सबका सेटल हो चुका है और कोलकाता कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अपने कॉम्बिनेशन में लैक कर रही है। अनफॉर्चुनेटली रसल को इंजरी हुई है लास्ट गेम में, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनके पास नारायण से अच्छा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि सुनील नारायण बहुत ही मतलब कि खतरनाक और डेंजरस हो सकते हैं दूसरी टीम्स के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो मैच है ये अबू धाबी में है। विकेट भी स्लो होते जा रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े स्टेज के प्लेयर हैं, वहां पे वो परफॉर्मेंस करना उन्हें बेहतर रखता है। अंडर जब भी उन पे प्रेशर आता है तो डिजायर रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। साथ में बात करें इयन मॉर्गन कार्तिकी, ये 2 मेन बल्लेबाज हैं उनके और मेरा सिर्फ ये मानना है कोलकाता से कि इनको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर गेम जब तक ये 2 बल्लेबाज बैटिंग करते रहेंगे गेम पूरी कंट्रोल में रहेगी और ये गेम चला सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने की कोशिश करें,
बीच में बने रहे और इनके आगे पीछे बैटिंग रिवॉल्व करेगी। और एक और अहम बात है कि अगर राणा इन दोनों के बीच में खेले तो काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि वो स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं और स्टेट लेवल पे जब वो दिल्ली के लिए खेलते हैं तो नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। और वॉशिंगटन, शाहबाज और चहल को उनको कंट्रोल करना या उनके अगेंस्ट खेलना काफी सूट करेगा। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन भी हैं और मेरी यही उम्मीद है कि राणा को बीच में रख के मॉर्गन नंबर 3 पे और दिनेश 4 पे बैटिंग 5 पे बैटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं कोलकाता। अच्छा अरविंद, आपको क्या लगता है बैटिंग ऑर्डर दोनों टीमों की? आई थिंक अगर बैंगलोर का देखा जाए तो इट्स मोर ऑल सेटल्ड मेरे ख्याल से। पेडिकल, फिंच, विराट, एबीडी, और ये इन्होंने बहुत अच्छा किया गुरकीरत के लिए। गुरकीरत मान को तो मैं पहले से ही कह रहा था कि इनको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा, और इनफैक्ट इज अ गुड बॉलर आल्सो, इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर। इनके हमने काफी ये पंजाब के लिए जब खेलते हैं स्टेट मैचेस में तो ये काफी रेगुलर लिमिटेड ओवर्स में तो ऑफ स्पिन डालते हैं अपनी। और मॉरिस और वॉशिंगटन सुंदर बेसिकली अभी देखा जाए तो इनके पास काफी लोअर मिडिल ऑर्डर में भी काफी इनके पास ऑलराउंडर्स है। जैसे कि मतलब उडाना, वो भी पीछे भी एक मैच उन्होंने बड़ा क्रूशल एक छक्का मार के जिताया था। और इसमें एक मैं और ऐड करूंगा, एक ये शाहबाज अहमद है, इज अ लेफ्ट आर्म, इज अ प्लेयर फ्रॉम बंगाल स्टेट, बट ही इज प्लेइंग फॉर बैंगलोर इन दिस आईपीएल। सो इसमें क्या है, ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड अ वेरी गुड। इनका इन्होंने डोमेस्टिक, मैंने इनका ये मुश्ताक अली इसमें देखा, इज ए क्लीन स्ट्राइकर होता है, ये अच्छा मारते हैं हिट, इनमें है कैपेसिटी। तो आई थिंक इनका डीप डाउन इनके पास बैंगलोर के पास अच्छा, इनका बहुत अच्छा सेटल्ड टीम अभी बनाया जाएगा। एज फार एज कैलकाटा इज कंसर्न, आई थिंक अगेन आई विल से शुभमन गिल, ठीक है वो उनके जो दूसरे एंड से उनको सपोर्ट मिल नहीं रही, बट स्टिल आई फील दैट उनका स्ट्राइक रेट इट हैज टू इंप्रूव। वो 2020 में ठीक है वो आप एक एंड पकड़ के रख रहे हैं, बट यू हैव टू रोटेट स्ट्राइक। वो जब पहले सर्कल में तो अच्छा कर देते हैं स्ट्राइक, लेकिन जब द मोमेंट वो 6th ओवर के बाद से वो अगेन व्हाट आई फील इज दैट ही हैज टू लुक फॉर रन्स एंड रोटेट स्ट्राइक। और राहुल त्रिपाठी इज देयर। और मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश कार्तिक, जैसे कि पहले भी बोला गया है, वो बहुत ज्यादा आपको अंडरमाइन कर रहे हैं वो। अब तो देखिए, अब तो ही इज कैप्टन एज मॉर्गन नाउ, सो अब मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा वो प्रेशर रिलीज अपने आप से कर लेना चाहिए एंड ही शुड प्ले फ्रीली। एंड फॉर मी आई थिंक ऐसे में क्या होता है, कई बार इफ यू बैक अप द ऑर्डर, मे बी नंबर 3, इट कैन डू वंडर्स बिकॉज ही प्लेज फास्ट बॉलर और स्पिनर, वो ये अच्छा ही खेलते हैं सभी को, इनको कोई सच कोई। एंड राणा इज अ गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिनर्स। अगर उनको नीचे जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर या चहल ये जैसे बॉल डालते हैं, उनके लिए ये राणा विल बी आइडियल। ही कैन बी यूज्ड अगेंस्ट देम जब वो आए, जब मिडिल ओवर्स में, दैट इज फ्रॉम द 10th 9th ओवर में देख के मेरे ख्याल से राणा कैन बी प्लेड एट नंबर 5 और मॉर्गन शुड बी द पिलर, दैट ही शुड बी बैटिंग एट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मी। और क्योंकि सुनील नारायण की जगह बनती है, क्योंकि रसल इज इंजर्ड, ही मे नॉट प्ले, तो एक रसल के ना होने से क्या है, एक अच्छा एक ऑलराउंडर जो बैटिंग ऑलराउंडर मिस कर रहे हैं। सो आई थिंक ये टाइम आ गया है कि क्योंकि कैलकाटा साइड की भी बैटिंग थोड़ी सी हल्की पड़ रही है, सो दे शुड प्ले समबडी लाइक, मेरा ये मानना है कि ये रिंकू सिंह एक है, दे हैव टू ब्रिंग इन वन बैट्समैन इन। मेरे ख्याल से रसल की एक बैट्समैन की जगह बनती है, उसकी जगह बड़े कुलदीप यादव को यू कैन ड्रॉप के, मेरे ख्याल से ये अपनी अपनी थोड़ी बैटिंग स्ट्रेंथ कर ले, क्योंकि इनसे वो जो स्कोर्स इनके अभी भी वो 160 के आसपास ही बन रहे हैं लेटेस्ट स्टेज पे जाके, तो ज्यादा। अच्छा, अभी अगर हम बॉलिंग पे उतर आए तो मिथुन, आपको क्या लग रहा है दोनों टीमें कैसी प्लेस्ड है? बैंगलोर की बात करें तो बॉलिंग यूनिट काफी सेटल लग रहा है। मॉरिस और उडाना ओपनिंग स्पेल डालते हैं, वन चेंज सैनी आते हैं और उसके बाद इनके पास 3 स्पिनर्स भी हैं, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज और चहल। तो इनके पास काफी ऑप्शंस है, किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। और एक आधा ओवर, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, कि गुरकीरत मान से भी डलवा सकते हैं, ग्राउंड काफी बड़ा है, विकेट स्लो होती जा रही है, तो विकल्प पूरे हैं, किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। एक सेटल्ड यूनिट है, हर एक तरह की जो वैरायटी का कॉम्बिनेशन है वो इनके पास है। ऑल इन ऑल काफी अच्छा बॉलिंग यूनिट है, सेटल्ड यूनिट है और एक्सपीरियंस भी है। तो बैंगलोर मोरलेस जो बॉलिंग है काफी अच्छी है और ऐसा लगता है कि दूसरे ऑपोजिशन के लिए, किसी भी ऑपोजिशन के लिए तैयार है। कोलकाता की बात करें तो मावी, लोकी, फर्गुसन और कमिंस, ये 3 नए गेंदबाजी करते हैं नई बॉल से। कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अगर नारायण आ जाएंगे तो इनका भी स्पिन डिपार्टमेंट पूरा हो जाएगा।
सिर्फ मेरा ये मानना है कि मावी को अपफ्रंट जितना यूज कर सकते हैं उतना करें। अगर वो इनिशियली विकेट ले सकते हैं तो उनको पूरे ओवर वहीं डलवा दें, क्योंकि वही इनमें से थोड़ा सा कम एक्सपीरियंसड है। लोकी फर्गुसन ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी है। लोकी फर्गुसन को आप कभी भी गेंदबाजी दें, वो रिजल्ट, अभी तक एक ही मैच खेले हैं लेकिन जो उन्होंने जोश दिखाया है और गेम खेलना मतलब कि बताया है, अपना इंटेंट बताया है, बहुत काबिले तारीफ है। और मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि कोलकाता अगर बैंगलोर के खिलाफ लोकी को 3 स्पेल में यूज करें, 1-2, 1-2, 1-1 या 1-1-2 में, तो काफी ज्यादा सफलता कोलकाता को मिल सकती है। कमिंस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती मेरे ख्याल से कोलकाता के जो स्पिन में बोले कि स्पिन पैक लीड कर रहे हैं, वो उभर के आए हैं मेरे ख्याल से। पूरे सिर्फ कोलकाता ही नहीं कि आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे वरुण चक्रवर्ती बड़े इम्पैक्टफुल बॉलर रहे हैं। तो ये भी, इनको भी आप 3 स्पेल में यूज कर सकते हैं, खास करके जब एबीडी और विराट कोहली आए। अगर ये भी उस टाइम गेंदबाजी करेंगे तो काफी रन रेट में रुकाव ला सकते हैं, जो कि एबीडी और विराट कोहली को पसंद नहीं है। तो वो भी एक एडवांटेज मिल सकता है इनको। ऑल इन ऑल इनकी भी गेंदबाजी काफी सेटल्ड है, और गेंद जैसे कि बॉलर्स ही मैचेस जिताते हैं, तो मेरे ख्याल से आज भी जो मैच होने वाला है, ये कौन सी टीम बेहतर गेंदबाजी करती है वही मैच जिताएगी। अरविंद? ये बैंगलोर का तो बॉलिंग के लिए तो जितना कम बोले उतना अच्छा है, बिकॉज इट्स मोर सेटल्ड, मतलब इतना मैकेनिकल वे में चल रहा है सब कुछ इनका। दे हैव गॉट 3 फास्ट बॉलर्स एंड 3 गुड स्पिनर्स। तो आई थिंक इट्स द मॉरिस, उदाना, सैनी, चहल, शाहबाज हो गया, तो आई थिंक इट्स, और वॉशिंगटन सुंदर। तो ये तो मेरे ख्याल से ही इज लीडिंग द पैक में इस आईपीएल में। ही हैज बीन द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर। और इसके अंदर क्योंकि कलकत्ता की बैटिंग में ये मॉर्गन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मेरे ख्याल से ये वॉशिंगटन सुंदर को इनको उनके लिए बचा के रखना चाहिए, बिकॉज ये काफी, ये लेफ्टी बैट्समैन को बहुत अच्छा डालते हैं बॉल। ये व्हाट आई हैव सीन, ही हैज बॉल रिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट, ही गेट्स लॉट ऑफ बाउंस। और इस आईपीएल में देखेगा जिस स्पिनर्स या जिस बॉलर के पास भी ये क्वालिटी है टू बाउंस जो कराता है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहा है। दे आर डिफिकल्ट टू स्कोर। एंड एज फार एज कलकत्ता इज कंसर्न, आई थिंक, आई एम श्योर ये पैट कमिंस अभी बहुत ज्यादा लीड फील कर रहे होंगे। ही वाज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। ये क्यों? बिकॉज ये जो लोकी फर्गुसन जो आए हैं, तो आई थिंक ये जो ही विल शोल्डर दैट, वो जो प्रेशर जो है वो कमिंस से थोड़ा हटेगा। तो अभी अब दोनों होगा, बोथ आर क्विक एंड इफेक्टिव। आई थिंक ये दोनों के आने से काफी अच्छा बैलेंस बनेगा। And as far as Mavi will be the third one, and I think Mavi के 4 ओवर ना करा के मेरे ख्याल से 1 ओवर लास्ट में बचाना ही पड़ेगा, बिकॉज लास्ट के ओवर्स में लॉकी फर्गुसन तो हैं ही जो करेंगे लास्ट के 18th और 20th मेरे ख्याल से जो भी होगा। बट पैट कमिंस कई बार क्या होता है कि लास्ट के ओवर्स में मैंने उनको कई बार बिखरते हुए देखा है। इज नॉट वो जो सैनी या हमने एक ही मैच हुआ फर्गुसन का, या रिबाडा हो गया, या जफरा आर्चर हो गया, ये जैसे सच्चे बॉलर जो होते हैं ना, कि कैप्टन को कॉन्फिडेंस होता है, वो पैट कमिंस लास्ट के ओवर्स में ही इज नॉट बीन दैट, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। एज ए व्यूअर जब मैं देखता हूँ, और मुझे वो कैप्टन का भी वही लगता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मेरे ख्याल से मावी का 1 ओवर आखिरी के उसमें बचा के रखे, बिकॉज हो सकता है कि पैट कमिंस का कभी कभी ये इस आईपीएल में और पिछले कई सालों से, बिकॉज ही प्लेड फॉर प्रीवियस ईयर, ही प्लेड फॉर दिल्ली आल्सो, व्हाट आई हैव सीन दैट लास्ट के ओवर्स में कई बार ये बिखरते हैं ये लास्ट के ओवर्स में। सो ऑलवेज ये अगर एक ऑप्शन थर्ड फास्ट बॉलर का हो तो इट विल बी गुड फ्रॉम कलकत्ता पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज देयर। एंड स्पिनर्स तो खैर हैं, मेरे ख्याल से नारायण इज देयर एंड वरुण चक्रवर्ती हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर। और मेरे ख्याल से जब एबी डिविलियर्स आए तो ये वरुण चक्रवर्ती विल आइडियल बॉलर, बिकॉज ये हैज बीन अ मिस्ट्री एंड ही हैज, इनको पिक करना जो हो रहा है थोड़ा सा बैट्समैन को थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। ओके, अभी आपने एबी की बात करी अरविंद, एबी डिविलियर्स क्या इम्पैक्ट उन्होंने क्या रोल प्ले किया है आईपीएल में अब तक आपके हिसाब से? एबी डिविलियर्स का क्या है, नॉट ओनली इन दिस आईपीएल, वैसे तो हर आईपीएल में ही हैज बीन इम्पैक्ट प्लेयर,
बट इस वाले में हमने देखा कि ये अभी लेटली जब पिछले 2-3 मैच में देखा उनको नंबर 5 भेज रहे हैं। बेसिकली उनको क्या है 12th ओवर के आसपास वो आते हैं। दैट 12th ओवर मींस दैट रफली यू गेट व्हाट 48 डिलीवरीज, और उसके अंदर मेजर स्ट्राइक यही रखते हैं। तो मैंने इनका ना एक सेट पैटर्न देखा है कि जब जब एबी डिविलियर्स आते ही वो क्या करते हैं, वो उनका एक सेट पैटर्न होता है कि फर्स्ट 10 बॉल्स में वो स्ट्राइक रेट इज 100, दैट इज वो 10 बॉलों में 10 रन ही होते हैं उनके। फिर नेक्स्ट 10 बॉल्स जो खेलते हैं उसमें उनका स्ट्राइक रेट 200 पे चले जाता है। एंड फ्रॉम 21 मतलब अगले 10 बॉलों में वो 300 मतलब उनका स्ट्राइक रेट और तेज होता चले जाता है। बट इफ यू सम अप, हर बार क्या होगा 30 बॉल्स ही विल स्कोर 60 रन्स। तो बट बेसिकली फ्रॉम कैलकाटा पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई मीन टू से इज दैट आप उनको पकड़ सकते हैं शुरू में ही। एबी डिविलियर्स को जो फर्स्ट 10 रन्स में वो हरकत वो आते ही जब जब उन्होंने शॉट मारा है स्कोरिंग रेट एक्सेलरेट करने के लिए वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। वो तभी सक्सेसफुल होते हैं जब वो पहले 10 रन बनाते हैं, उसके बाद जब वो लॉन्च करते हैं। सो दैट इज द कैच। व्हाट आई मीन टू से इज दैट फ्रॉम कैलकाटा पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन एबी कम्स ब्रिंग इन योर बेस्ट बॉलर्स, दैट इज अगर देखा जाए फर्गुसन and Varun Chakravarti, you save them two overs each for ABD. अगर AB डिविलियर्स को अगर आप ये दोनों बॉलर्स को अगर रखेंगे, एंड सेकेंडली एज आई सेड कि फर्स्ट 10 बॉल्स में फर्गुसन ही शुड गो फ्लैट आउट एंड गो फॉर विकेट्स, उनको आउट करने के लिए जाएं आप। एंड वरुण चक्रवर्ती डोंट गिव हिम इजी सिंगल्स, लेट हिम हिट द बाउंड्री, क्योंकि वो अगर वो जाते ही देखा गया कि जब भी वो आते ही कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश करते हैं फर्स्ट 10 बॉल्स में, उस प्रोसेस में कई बार आउट भी होते हैं वो। तो डोंट गिव हिम इजी सिंगल्स। हमारे में जनरली एक होता है यार एबी आया तो सारे 38 सर्कल पे होते हैं, यार इसको सिंगल दे दो। बट अगर वो अगर 10-15 रन बना दिए विद इन नो टाइम, उनका स्ट्राइक रेट जो होता है वो 200 या कभी 250 तक चले जाता है उनका जो स्ट्राइक रेट है। सो फ्रॉम कैलकाटा पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट उनको सिंगल जितना मुश्किल कर देंगे। तो अगर उनके 10 रन बनाने में अगर अभी 10 बॉल्स लगते हैं, अगर उसको आप 14-15 बॉल्स तक जितना लेट होता चले जाएगा उतना पैनिक क्रिएट होगा उनमें। वो फिर कोई रैश शॉट खेलेंगे। अगर उनको इजी सिंगल देंगे वो 10-12 बॉलों के बाद तो वो एक अलग ही होता है उनका, वो अलग गेम खेलते हैं। फिर वो वर्ल्ड का कोई बैट्समैन उनसे उनके आसपास दिखता नहीं है, वो अलग ही वो क्रिकेट खेलते हैं वो 2020 की। मिठुन आपको क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि विराट कोहली भी तो है उस टीम में। मेरे ख्याल से बैंगलोर की पूरी अगर बैटिंग की बात करें, ना सिर्फ एबी डिविलियर्स की, हम सबको पता है कि एबी डिविलियर्स ऑन अ गिवन डे क्या कर सकते हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं। और मेरे ख्याल से एक अनोखे खिलाड़ी है। उनके बारे में बात करें तो नॉर्मली जो क्रिकेट है उससे अलग ही तरीका है उनके खेलने का। अगर ये जब भी ये वापस जाते हैं मैच खेल के तो दूसरी टीमों का मैच देखना पसंद नहीं करते हैं, इतने वीडियो एनालिसिस भी चेक नहीं करते हैं दूसरी टीम्स के। मेरे ख्याल इतने साल खेलने के बाद मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर इनके अंदर फीड है वो इनको बताता है, इंस्टिंक्ट पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, वॉच द बॉल हिट इट वाली थ्योरी है। तो मतलब चीजें सिंपल रखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते हैं। और ऑन अ गिवन डे मुझे नहीं लगता कि अगर ये बैटिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम के पास कोई चांस है जीतने का। लेकिन ओवरऑल बात करें बैंगलोर की तो इस टीम में और भी बड़े मैच विनर्स है। विराट कोहली है, मॉरिस है, बॉलिंग पूरी सेटल्ड है, देवदत्त पादिक्कल उभर के आ रहे हैं, फिंच एक बड़ी इनिंग के लिए ड्यू है। तो मेरे ख्याल बैंगलोर अभी पीक कर रही है, और विच इज वेरी गुड फॉर बैंगलोर। एंड मेरा ये मानना है जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलेगा और जो टीम की फिटनेस लास्ट करेगी वो इस टीम में बेटर करती चली जाएगी इस स्टेज से। क्योंकि सबको मालूम है कि लॉकडाउन था, अभी तक इतनी ट्रेनिंग जितनी करना चाह रहे थे खिलाड़ी वो कर नहीं पाए हैं। तो एक जो फिटनेस है वो बहुत अहम पॉइंट रहेगा इस टूर्नामेंट में, टीमों को आगे ले जाने में और टीमों को जिताने में। अच्छा मिठुन, ये जो दोनों टीमों में दो नए बॉलर हैं जो अभी रिसेंटली खेले हैं, एक शाहबाज है और एक लॉकी फर्ग्यूसन है। शाहबाज बैंगलोर में, लॉकी कोलकाता में, इनके बारे में क्या ख्याल है आपके? मेरे ख्याल से अगर हम पहले कोलकाता से जो लॉकी फर्ग्यूसन खेले हैं उनके बारे में बात करें तो उनके पास काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के कारण है उनपे ये जो आईपीएल का है इतना प्रेशर नहीं रहता है। हाँ, वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, आके टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है और बार भी रेज करी है कलकत्ता की गेंदबाजों की। लेकिन ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से लॉकी फर्ग्यूसन एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है,
अपने आप को प्रूव कर चुके हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे और आईपीएल में, और उनका एडवांटेज जो है वो पेस का है। बहुत ही ज्यादा तेज गेंदबाजी करते हैं 150 किलोमीटर की रफ्तार से, उसके साथ उनके पास जो स्लोअर वन है वो बहुत ही ज्यादा डिसेप्टिव है। तो मेरे ख्याल से इनका जो इंक्लूजन रहा है कोलकाता के लिए बहुत ही एडवांटेज है, और इनको ये अगर ये पहले खिलाते तो हो सकता है कि और इनके रिजल्ट्स में चेंजेस और फेवरेबल रिजल्ट्स हो सकते थे। दूसरी ओर बात करें अगर हम शाबाद की, तो उसको शिवम दुबे की जगह खिलाया गया है, और ऐसा इतना ज्यादा देखा नहीं है उनको। कल बंगाल से खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन जो पैदाइश है उनकी वो हरियाणा की है। 2 साल पहले वो बंगाल के लिए खेलना शुरू करे थे, और ऐसा माना जाता है कि वो बड़ी हिट लगा भी सकते हैं और कंसिस्टेंटली लगाते भी हैं डोमेस्टिक सर्किट में। गेंदबाजी काफी सटीक और सुलझी हुई है, विकेट टू विकेट रखते हैं, और जो फील्डिंग है वो बहुत कांटे की फील्डिंग करते हैं, जैसे कि हमने देखा पिछले गेम में जो उन्होंने कैच पकड़ा बाउंड्री पे, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा और काबिल तारीफ था। और ये हैट्रिक भी ले चुके हैं डोमेस्टिक सर्किट में। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, और देखने की बात यह है कि इनके पास ऑलरेडी एक सेटल्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर टीम में है नेगी के रूप में, उसको ना खिलाते हुए और उन्होंने शाहबाज को खिलाया। अगर वो खिला रहे हैं तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं काबिलियत होगी। बस अब ये देखना है कि ये जो प्रॉमिस है ये परफॉर्मेंस में वो कितनी जल्दी कन्वर्ट कर। अरविंद, आपको क्या कहना दोनों बॉलर्स के बारे में? अच्छा, ये लोकी फर्गसन के बारे में बताऊंगा। ये तो काफी सालों से खेल रहे हैं। इनके बारे में इनकी जो स्ट्रेंथ है, और जो पिछले मैच में भी हमने देखी थी कि इट इज बेसिकली ये लास्ट में इनके यॉर्कर ये बहुत अच्छा मारते हैं और चेंज ऑफ पेस। बट यॉर्कर तो काफी बॉलर्स डिलीवर करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने पहले भी बताया था, ये ऊपर ये तेज करते हैं। जो मिथुन ने बोला 145 प्लस पे डालते हैं, ये ऊपर से तेज है, मतलब ऊपर की बॉल भी इनकी तेज आती है। और ऐसे बॉलर्स को ना पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसों को मारना बहुत मुश्किल होता है। ये इनकी स्पीड, ये हमारी जैसे पहले एक हमारे इंडिया के दिग्गज बॉलर थे आशीष नेहरा, वो इतने साल खेले, उनकी स्ट्रेंथ ये थी वो ऊपर से तेज डालते थे। दैट्स वाई वो कितने साल आईपीएल खेले लेटेस्ट स्टेज तक, उनको लास्ट ओवर फेंकवाते थे और ही वाज ऑलवेज सक्सेसफुल। ये एक स्पेशल नैक होता है ये फास्ट बॉलर्स का, ये ही बॉल्स दैट हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बोलते हैं द हेवी बॉल। सो इनका ये फर्गसन का ये आई एम सरप्राइज इनको पहले क्यों नहीं खिलाया, बट एनीहाउ राइट, आई एम श्योर ही विल बी वेरी हंग्री टू प्ले नाउ। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा ये थोड़ा सा ये कैलकाटा की बॉलिंग लाइनअप में इन्होंने बेसिकली एक हम बोल सकते हैं आग लगा दी है। इसकी वजह से मेरे ख्याल से पूरा जो सेटअप है इनके बॉलिंग का, वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो काफी, जो तो अभी तक थोड़ा सा शोल्डर्स डाउन थे, अब थोड़ा सा आई एम श्योर ये उठेगा। एज फार एज शहबाज अहमद इज कंसर्न, आई हैव थोड़ा सा इनका देखा है मैंने, मेरे ख्याल पिछले मैच में भी 2 ओवर ही कराए थे, बट मेरे ख्याल से इनका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अभी क्योंकि ये सेटल्ड टीम है, उस टाइम पे अगर कोई यंगस्टर आए तो उसको कहता है अंदर इजीली वो सेटल होने में आसानी होती है। अगर कोई टीम स्ट्रगल कर रही है उस वक्त किसी यंगस्टर को डालें, कई बार एक स्ट्रगलिंग टीम में एक स्टार निकलता है, नया जो आता है वो मैच विनर, बट कई बार सिंक इन भी कर जाते हैं। ये इट्स दे कैन गो आइदर वे, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस यंग लैड कि ये बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं, एंड ही इज अ वेरी गुड, मतलब मेरे ख्याल से बैंगलोर ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये बैंगलोर का, somebody लाइक रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल, ये आई होप दैट ये उसी मोल्ड में जाएं बिकॉज ही हैज इन हिम ऑल दोस क्वालिटीज। ओके, चलिए, बहुत अच्छा इंसाइट है। जैसे आपने कहा अरविंद की यंगस्टर्स को चांस देना बड़ा जरूरी है, यही चेन्नई ने नहीं किया और आज उनके जो हाल है इसी वजह से है। सो कमिंग टू द कंडीशंस, मिथुन आपको क्या लगता है कंडीशंस कैसे होंगे? ग्राउंड कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस सब मिला के? मेरे ख्याल से गर्मी बढ़ती जा रही है, प्लेयर्स भी थकते जा रहे हैं, और वेयर एंड टेयर काफी विकेट्स पे हो चुका है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 3 ही ग्राउंड है, शारजा, दुबई और अबू धाबी। और मेरा ये मानना है कि सिर्फ देखना, अहम चीज देखने की ये है कि अगर विकेट थोड़ा स्टिकी नहीं है, और अगर तो स्टिकी है तो टॉस जीत के जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करने की कोशिश करेगी, गेंदबाजी करने का डिसीजन लेगी, और अगर बिल्कुल फ्लैट विकेट है और ड्राई विकेट है तो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। सिर्फ इतना ही फर्क है कि विकेट कंडीशंस कैसे होने वाली। तो अरविंद आपको क्या लगता है इसके बारे में, कंडीशंस के बारे में?
हाँ, ये कंडीशंस तो देखिए कि क्या होता है, अबू धाबी का ग्राउंड भी बड़ा है और विकेट थोड़ा सा स्टिकी, थोड़ा रुक के आता है बॉल। तो एज फार एज बैंगलोर इज कंसर्न, मेरे ख्याल से इनको ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इनका हर बीट फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग और बैटिंग वो इट्स मोर सेटल्ड, तो इन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कलकत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, जो उनकी बैटिंग जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, इट्स बेटर टू बैट फर्स्ट इनके लिए, बिकॉज इनकी जो बैटिंग ऑर्डर जो दिख रहे हैं, इनमें वो चेज कराने में मॉर्गन को छोड़ के कोई इतना कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा। और स्पेशली अगर बॉलिंग बहुत अच्छी है जैसे कि बैंगलोर की है, इट्स ऐसे टाइम में ऐसी टीम के अगेंस्ट इट्स और रन्स ऑन द बोर्ड इज ऑलवेज गुड। बैट फर्स्ट, जितने बन जाए इट विल बी गुड फॉर द टीम। ओके, चलिए अभी हम उतर आते हैं हमारे चपाती कंबाइंड 11 पे। आज वी अरविंद चुनेंगे चपाती कंबाइंड 11। आपका क्या 11 है अरविंद? One is that Devdutt Padikkal and Shubman Gill will be there. Gill को I was a bit reluctant, but still I'll give benefit of doubt because जो उनका potential है अभी तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहे। And that Virat will be the captain. Morgan, AB de Villiers will be there. Dinesh Karthik, he will be the wicket keeper. Morris, Saini, Ferguson. और चहल एंड सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर विल बी द स्पिनर्स। तो आपने ये जो एबी डिविलियर्स को नंबर 5 पे खिलाया है, ये तो आपने मौका ही नहीं दिया कि वो 10 बॉल खेल के फिर वो 100 के स्पीड पे बनाए और ना 100 के एवरेज पे फिर 20, ऐसे तो हो ही नहीं। उनको मिलेंगे शायद 10 ही बॉल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आज बहुत अच्छा एनालिसिस हुआ है, बट टक्कर का मैच होने वाला है। और पिछली बार मैंने सुपर ओवर कहा और 3-3 हो गए। इस बार मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तो लेट्स होप वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग गेम एंड सी यू गाइस सून अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू, चीयर्स बॉस। थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव विद अस कीर्ति पाटिल फॉर कैट्स कॉर्नर। कीर्ति, आपके 4 इंपैक्ट प्लेयर कौन है इस मैच के? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम के लिए। तो इसमें कोलकाता से मैं शुभमन गिल और वरुण चक्रवर्ती को चुनता हूँ, क्योंकि वो एबी डिविलियर्स बैंगलोर के जो हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव रह सकते हैं। और बैंगलोर से एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, इन दोनों को चुन रहा हूँ। इनको अपनी इनिंग खेलने होंगे अच्छी। और मेरा थोड़ा गेस ऐसा है कि कोहली को थोड़ा मतलब अभी तक ट्राई तो किया नहीं, लेकिन पार्थिव पटेल को चांस देना चाहिए इस बार। अच्छा, वो दो काम कर सकते हैं, विकेट भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। तो मिडिल ओवर के बाद थोड़ी बैटिंग में जो कमियां आ रही थी, उधर वो पार्थिव अच्छा ये परफॉर्म कर सकता है। बहुत बढ़िया कीर्ति, आपने आज 5वां एक हैट में एक नाम फेंक दिया। अब देखते हैं कौन क्या करता है इसमें। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एन एक्साइटिंग गेम। सी यू नेक्स्ट गेम।